आज 2024 की अंतिम शाम है। बस कुछ ही घंटों के बाद 2025 शुरू होगा, लेकिन गुजरते हुए वर्ष के अंतिम दिन ने 2025 की राजनीतिक लड़ाई की पूरी पटकथा लिख दी है। 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन 2025 की लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है, ये 2024 ने तय कर दिया है। आज शंखनाद में सबसे पहले बात दिल्ली के चुनावी दंगल में अरविंद केजरीवाल के धर्म संकट की। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया। आज केजरीवाल अपने चुनावी वादे के हिसाब से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से शुरू करने वाले थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले हनुमान मंदिर के बाहर पहले से पुजारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुजारियों का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले झूठा वादा क्यों किया गया। पुजारियों के विरोध को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अपना प्लान बदलना पड़ा। केजरीवाल बरगढ़ वाले बाबा के मंदिर पहुंचे, अपने रजिस्ट्रेशन अभियान की वहां उन्होंने शुरुआत कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना भत्ता देने का वादा किया है। अब इस वादे को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि भत्ते के बहाने अरविंद केजरीवाल ने चुनावी स्टंट किया। अगर आम आदमी पार्टी की मंशा ठीक होती तो भत्ते का वादा नहीं बल्कि दिल्ली सरकार इसे लागू कर देती। लेकिन बीजेपी के इसी आरोप को आम आदमी पार्टी पुजारियों और ग्रंथियों का विरोध बता रही है। अभी कुछ समय पहले तक आप शराब कारोबारियों से प्यार करती थी और मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके दे रही थी। और इसीलिए आज ये पूछा जाएगा, हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई सिखों की। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। भारतीय जनता पार्टी को अपना विजन बताना चाहिए। कौन नेता है तुम्हारा, क्या नीति है तुम्हारी, क्या नीयत है तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं बता रहे। ना नेता, ना नीति, ना नीयत, बिल्कुल एक जीरो चुनाव की कैंपेन है, सिर्फ नेगेटिविटी पे आधारित है। इस तरह से दिल्ली कभी जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। जहां जहां वक्फ बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और डिनाई करे भारतीय जनता पार्टी, वक्फ बोर्ड इमामों को तनख्वाह देता है। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, करे वो डिनाई। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा कर दिया, लेकिन दिल्ली की मस्जिदों के इमाम बीते कई दिनों से केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के इमामों का आरोप है कि बीते 17 महीनों से सरकार ने उन्हें वेतन ही नहीं दिया। 17 महीने का भत्ता पेंडिंग है। इमामों की तनख्वाह, वेतन को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि 17 महीने से दिल्ली के इमाम अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक सैलरी जारी नहीं की गई और दूसरी तरफ केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का भत्ता देने का वादा कर दिया। कैसे, क्यों? तीसरी दफे आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? क्या बात नहीं हो पा रही है, और हुई है तो क्या आश्वासन मिला? मेरे भाई, कारण का ही हमें पता नहीं चल रहा है। हम पिछले महीने से कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से मिले, हम एलजी से मिले, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, छोटे बड़े जितने अफसर हैं तमाम से हम मिल लिए हैं, लेकिन हमें कारण पता नहीं चल रहा है। ये कहते हैं फंड है हमारे पास, फंड है तो रिलीज क्यों नहीं करते, हमारे पास तक क्यों नहीं आ रहा है। ये भी कहते हैं कि साहब हम तो इमामों की तनख्वाह नहीं रोकते, और हम खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर निकलकर यही कह दें कि हमने तो सैलरी दे दी है, आप क्यों आए हैं? आए तो सही बाहर, वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, ये तस्वीर देखिए। मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ऐसा क्या हुआ? हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को
ये पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। महिला सम्मान राशि होगा उसका विरोध करेंगे, बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी उसका विरोध करेंगे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी उसका विरोध करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक होगा उसका विरोध करेंगे, बिजली फ्री होगा उसका विरोध करेंगे, पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं